अब खबर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां मुंबई की एक मॉडल ने प्रोड्यूसर पर फिल्म में काम देने के बहाने यौन शोषण का आरोप लगाया है। मॉडल का आरोप है कि फिल्म प्रोड्यूसर खुद को एमएनएस का नेता बताता था। आरोपों के मुताबिक प्रोड्यूसर ने मॉडल को नशे की लत डालकर कई महीनों तक बंधक बनाया और रेप किया। मर्चेंट जो एक भेड़िया है, वो एक ऐसा राक्षस है जो अब खुला घूमना नहीं चाहिए। अगर उसके लिए सजा चुननी हो तो उसे सड़कों पे खुला छोड़ दिया जाए। इंसाफ की गुहार लगा रही मुंबई की इस मॉडल ने बॉलीवुड के ऐसे काले सच को सामने रखा है जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। मॉडल का आरोप है कि फिल्मों में काम दिलाने के बहाने उसके साथ फरेब हुआ, ड्रग्स और सेक्स का घिनौना खेल खेला गया और ये सब किया बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर ने जिसका नाम है अल्ताफ मर्चेंट। पीड़ित मॉडल का आरोप है कि अल्ताफ मर्चेंट के पास वो फिल्मों में काम लेने के लिए गई थी, लेकिन उसने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दे दिया। पहले उसे ड्रग्स की लत डाली गई, फिर उसके बाद रेप हुआ। पीड़ित मॉडल का आरोप है कि प्रोड्यूसर ने उसे ड्रग्स के नशे में करीब 10 महीने तक घर में बंधक बनाकर रखा। मुझे नशीला पदार्थ दिया गया, रूह अफ़ज़ा में कुछ न कुछ मिला होता था। MDM करके जो ड्रग्स था, जो क्रश करके मैक्सिमम वो मुझे स्निफ करवाया गया। मुझे होश ही नहीं रहता था। 2 दिन तक मुझे इतना डोज दिया जाता था। तीसरे दिन जब मैं उठती थी तो मुझसे चला भी नहीं जाता था। मैंने नोटिस किया है कि मुझे सिगार के चटके लगाता था वो कई बार रात को। मुझे 10 महीने तक कहीं ना कहीं ड्रग्स में रखा। हाँ जी, ड्रग्स किडनैप ही समझ लीजिए आप, क्योंकि मेरे कॉन्शियस ही काम नहीं करते थे। माई सेंसेस वर ब्लॉक्ड। ड्रग्स दिया जाता था मुझे। पीड़ित मॉडल के मुताबिक प्रोड्यूसर अल्ताफ मर्चेंट खुद को राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का नेता बताता था। वो मॉडल को राज ठाकरे के साथ अपने कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाता। मॉडल का आरोप है कि इन्हीं झूठे दावों के दम पर अल्ताफ बॉलीवुड में आई नई लड़कियों को फंसाता और उनका यौन शोषण करता है। इस भेड़िए के चक्कर में आकर वो बर्बाद हो जाती है, क्या पता मारी भी जाती हो। कई लड़कियों के साथ हाँ, इसने कई लड़कियों को जगह जगह पे बंदी ऐसे ही बनाया होगा और भी कई तरीके से झांसा दिया होगा, क्या पता मार भी देता हो। मैं एक पीड़िता हूँ, मेरे जैसी कई ऐसी और लड़कियां हैं। वो एक चलता फिरता गुनहगार है, उसे फटाफट सलाखों के पीछे करे और कड़ी से कड़ी सजा उसे सुनाई जाए। पीड़ित मॉडल ने प्रोड्यूसर अल्ताफ मर्चेंट के खिलाफ बांद्रा पुलिस थाने में रेप और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज की है। वहीं आरोपी प्रोड्यूसर अल्ताफ मर्चेंट की तरफ से इस मामले में कोई पक्ष सामने नहीं आया है। पीड़ित मॉडल का आरोप है कि शिकायत के बाद वो बचने के लिए फरार हो गया है। वहीं पुलिस मामला दर्ज करने के बाद आरोपों की सच्चाई की जांच कर रही है। दीपक दुबे, न्यूज़ 24, मुंबई। अरे पीड़ित मॉडल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप आखिर इसके संपर्क में आई कैसे? किसने आपको इससे मिलवाया था? अशरफ मर्चेंट करके एक लड़का है जिसने अशरफ मर्चेंट, हाँ जी, उसने मुझे कॉफी शॉप के बाहर रोका और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप हमारे भाईजान से मिलिए, वो आपको इंशाल्लाह हीरोइन बना देंगे। तो ये वाकई प्रोड्यूसर है क्या ये शख्स जिससे आपको ये बोलकर मिलवाया गया कि आपको फिल्मों में काम दिला देंगे? क्या वाकई प्रोड्यूसर है? मैम, वो प्रोड्यूसर नहीं है, वो एक ऐसा राक्षस है, वो एक ऐसा भेड़िया है जो मुंबई की सड़कों पे खुला घूम रहा है और कई ऐसी नेता और ऐसे कई राजनेताओं का नाम लेकर वो महिलाओं का शिकार करता है, उन्हें झांसा देता है, उन्हें ड्रग्स में धकेलता है, फिर उनके साथ बलात्कार करता है, फिर उन्हें ब्लैकमेल भी करता है और फिर जब वो अगर मुंह खोलने की बात करती है उन्हें जान से मारने की धमकी भी देता है। जी मैम, आपको उसकी इस हैवानियत के मामले में कब पता चला? क्योंकि शुरुआत में तो मुझे लगता है कि कुछ मुलाकात हुई होगी और उसके बाद जब उसने आपको किडनैप कर लिया तो वो सब कैसे हुआ? कहाँ पर रखा आपको इतने दिन? घर पे पेंट्रा में जो 54 फ्लोरिडा अपार्टमेंट्स है वहाँ मीटिंग के लिए बुलाया, जहाँ पे लड़के लड़कियां मतलब they were in taking drugs and all. I told Mr. Merchant that I'm not comfortable discussing my work out here. उन्होंने मुझे कहा आप हमारे दूसरे रूम में भी बैठ सकते हैं एंड धीरे धीरे ऐसे ऐसे झांसा देकर he said कि come on, don't be old school, try one line of drugs and you'll forget all your pains and stuff like that. ऐसे ऐसे करके he said कि आप अपने गम भूल जाएंगे, आप हमारी खास हैं अभी।
और हम आपको बहुत बड़ी हीरोइन बना देंगे। आपने अभी तक छोटा मोटा काम किया है, इस तरीके से वो लड़कियों को फंसाता है। मतलब ये एक पूरा रैकेट है जिसका वो सरगना है। यानी जो मैं समझ पा रही हूँ, आपको पहली ही मुलाकात में उन्होंने ड्रग्स दे दिए थे? आई एम सॉरी मैम। क्या पहली ही मुलाकात जब आप गई थी मिलने के लिए, उसी वक्त आपको पहली ही बार में ड्रग्स दे दिए गए थे? नहीं, पहली दूसरी बार में नहीं। मैं पहली दूसरी बार उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस जीता, धीरे धीरे मुझे बुलाना शुरू किया। मुझे एक बार उन्होंने स्मिता ठाकरे से ऐसे मिलवा भी दिया था, लेकिन मुझे लगता है एक ऐसी रैंडम, वो आप कई लोगों से मिलते हैं, ऐसी उन्होंने मुझे उनसे उनकी मुलाकात भी कराई, लेकिन काम की बातें पीछे रह गई। फिर उन्होंने मुझे ऐसी घर की पार्टीज में बुलाना शुरू कर दिया जहां लड़के लड़कियां मौजूद होते थे। तो उन्होंने मुझे कई बार इंसिस्ट किया, मतलब, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट किया दैट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। एक बार उन्होंने जबरदस्ती मुझे शाम को, मतलब ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था, नशीला पदार्थ। उसके बाद उन्होंने एक ड्रग्स की लाइन, मतलब जो पाउडर वो लोग इनटेक करवाते थे, वो मुझे जबरदस्ती मेरा सर पकड़ के मुझे इनटेक करवाया। मेरे लेफ्ट नोज से ब्लीडिंग होना, माय लेफ्ट नोज स्टार्टेड ब्लीडिंग एंड देन I was so frightened and infuriated that I burst into tears. मैं डर गई। He said ऐसा कुछ नहीं होगा एंड धीरे धीरे आप रिलैक्स फील करेंगी, अब आप रिलैक्स हो चुकी है। ऐसे ऐसे करके उन्होंने मुझे धीरे धीरे ड्रग्स में धकेला, मुझे जहरीली दवाइयाँ दी और मेरा लगातार शोषण किया 10 महीने तक। आप बता रही हैं 10 महीने तक आपका शोषण किया, आपको किडनैप करके रखा। आप कैसे उसके चंगुल से जो है छूटी? क्योंकि 10 महीने तक उसने पूरी कोशिश की होगी कि आपको वहीं पर छुपा कर रखे लोगों से। हाँ, एक्चुअली मैम, उन्होंने मेरे सेंसेस, मेरी रोम में इतना ड्रग्स डाल दिया था, मुझे अपने झांसों में इस कदर घेर लिया था कि मुझे समझ ही नहीं आता था। मैं तो 2-2 दिन तक बेहोश रहती थी। जैसे ही तीसरे दिन उठती थी तो मुझे फिर से कुछ ना कुछ या तो ड्रिंक में या फिर इंजेक्शन में दे दिया जाता था। एक दिन मैं, मतलब, मुझे बहुत नशे से मैं, मतलब, परेशान थी। मैं उठी, मैं ड्रग्स और ढूंढ रही थी, तो मैंने क्या देखा, ये बहुत एक आश्चर्यजनक बात है मैम। मैं चाहूंगी कि हमारा पूरा मीडिया प्रशासन, हमारा पूरा कानून इस मामले की पूरी तरह से जांच पड़ताल करे। मैंने देखा औरतों के कपड़े, उनके डेबिट कार्ड, उनके क्रेडिट कार्ड, उनके प्रॉपर्टी के पेपर्स उसके पास थे। मतलब वो औरतें किधर है? वो औरतें जिंदा है, मर गई है, या किसी देह व्यापार में धकेल दी गई है? आखिर इसका सच क्या है? अल्ताफ मर्चेंट का सच क्या है? मैम, आप जिस घर में मौजूद थी, आप वहाँ पर अकेली थी या आपके साथ और भी कई लड़कियां उस वक्त थी जिनको ड्रग्स इसी तरह से दिए जा रहे थे? मैम, ऐसा था कि टाइम टू टाइम वहाँ पे लड़के लड़कियां आते थे, एक महफिल जमाते थे। उसके अलावा उसका एक पेट नौकर था, उसका कहने के लिए वो बॉडीगार्ड था, लेकिन वो भी उसका एक कोई, मतलब, पेट था, कोई आदमी था जो लगातार मुझे ड्रग्स देता था। ये सारी बातें आपने पुलिस में बताई होंगी। इसके अंदर यौन शोषण, रेप, किडनैपिंग, ड्रग्स, ये सारे मामले जुड़े हुए हैं। पुलिस ने अभी तक क्यों नहीं पकड़ा उस शख्स को जिसके लिए आप बता रही हैं कि पॉलिटिकल उसके अफिलिएशंस भी रहे हैं? मैम, पुलिस प्रशासन अपना काम बहुत ढीले तरीके से कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उससे सहमत नहीं हूँ। आरोपी 8 दिन से 9 दिन से फरार है, उसके फोन बंद है, शायद वो दूसरे नंबर से कंटिन्यूसली, उसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई किया है। जैसा बता रही थी कि स्मिता ठाकरे से भी एक बार उसने आपको मिलवा दिया था, तो क्या आपने स्मिता ठाकरे से संपर्क करने की कोशिश की कि आखिर वो लोग उसको कैसे जानते थे? नहीं मैम, मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगा किसी भी पार्टी का नाम लेने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए था। क्योंकि मैं जहाँ तक समझी थी वो बहुत ही झूठा और बहुत ही फरेबी टाइप, वो किसी अपने मतलब के लिए किसी का भी नाम पब्लिक में उछाल सकता है। वो इस तरीके का घिनौने काम करता है। और मैं ही नहीं मैडम, और भी कई ऐसी लड़कियां हैं जो इसके चंगुल में फंसी हुई हैं। बैंड्रा जैसे जगह जगह के देश के शहरों में उसने ऐसे बंदी बना के उन्हें नशे की लत में छोड़ के
उनके साथ पता नहीं क्या क्या करता है। यहाँ तक लेकिन भी उसने मुझे कहा कि आपकी हमें तुमने दाद अगर मेरे देनी खिलाफ होगी मुंह कि खोला- आप बिना डरे एक ऐसे शख्स से जो कि अपने एक पॉलिटिकल अफिलिएशंस भी बता रहा है, अभी फरार है, लेकिन आप सामने आई और एक एक वाकया बयां कर रही हैं। 10 महीने तक आपके साथ क्या किया, उस जिसको आप हैवान का दर्जा दे रही हैं। अब हम बिल्कुल इसी की आशा करते हैं, कामना करते हैं कि जल्द से जल्द वो पकड़ा जाएगा और आपको इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।